आज हम बताएंगे CWA। CWA मीन्स चाइल्ड विथ ऑटिज्म। क्या है चाइल्ड विथ ऑटिज्म? क्या है CWA? देखिए, अभी मैंने आप लोगों से पूछा था तो यह बात फैक्ट है कि ये कोई डिजीज नहीं है। क्या है? यह कोई डिजीज नहीं है, ये भी कंडीशन है, स्थिति है। तो देखिए, इसको दूसरे फॉर्म में कहते हैं ASD। अब ASD का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अरे बाप रे बाप, तुम लोग इतना पढ़ते हो। तो हमारा सोच गलत है कि हम समझते हैं सब हमारा विद्यार्थी बकलोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि अच्छी बात है। चलो, तो चाइल्ड विथ स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर यह एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है। क्या है ये? बीमारी नहीं, एक स्थिति है, कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे के सामाजिक और उसके बाद व्यवहारिक विकास को प्रभावित करता है। यानी आप एक शब्द में यह जान लीजिए कि ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है, कंडीशन है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। क्या करता है? व्यक्ति के मस्तिष्क को, चाहे वह मस्तिष्क संचार हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, प्रभावित करती है। ठीक है, यह स्थिति बच्चे में जन्म से हो सकती है, लेकिन इसके लक्षण आमतौर पर जो लक्षण दिखाई पड़ता है ये 2 से 3 साल के अंतराल में दिखाई पड़ता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटिज्म का लक्षण कितने दिनों में दिखाई पड़ता है? 2 से 3 साल के अंतराल में। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 से 3 साल के अंतराल में ऑटिज्म का लक्षण दिखाई पड़ता है। मुख्य चीजें हम बीच में बता दे रहे हैं, क्वेश्चन इसी तरह का आता है। ठीक है, अब है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ चाइल्ड विथ ऑटिज्म ऑब्लिक ASD जो कहें आप। तो देखिए, इसका विशेषता है सामाजिक चुनौतियां। सामाजिक चुनौतियां क्या है? सोशल चैलेंज, कि यह दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता। ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है। यानी देखेगा आपकी तरफ, जरूर देखेगा, इधर बात करेगा आपसे। इसको एक शब्द में LLTT भी कहते हैं, लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू, लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। LLT, LL याद रहेगा ना, कल फिर पूछा। LLT, लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। आप बात करिएगा तो आपसे आई एन कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा बच्चा ऐसे। हाँ, एल एल फॉर लुकिंग, एल फॉर लंदन, T फॉर टोक्यो, लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टोक्यो। देख रहा है लंदन में, बात कर रहा है टोक्यो में। हाँ जी, LLTT। पढ़वे नहीं करोगे तो हम क्या करें? हम पूरा घर में पढ़ाएंगे क्या? नया, यहाँ सब नए चीज है, सब नया है। और रियल पढ़ने में अगर ध्यान लगा दी तो फिर सब काम भूल जाओगे, पढ़ने ही के प्रति हो जाएगा। फिर तो लोग कहेगा हो लगता है मानसिक बीमारी इसको धर दिया, कि पढ़ने के प्रति दीवाना रहती है। हम जब पढ़ते थे गांव में ना, तो गांव में लगा दूध कामा करे चलते दहिया चरोदी रहो जी, काम नहीं करे चाह, मगही भाषा में, माने कुछ करना नहीं चाहता है, चुपचाप बैठा रहता है, किताबा देखते रहता है। हाँ हाँ, टाइम पास कर रहा है, लेकिन रिजल्ट तो बताता है कि क्या करता है, और ज्ञान बताता है कि क्या करता है। तो पहला क्या हो गया? सोशल चैलेंज, सामाजिक चुनौतियां, कि भाई वह अपने दोस्तों से, माता पिता से बात नहीं कर सकता, कनेक्शन ठीक नहीं हो सकता है, और अपने विचार भाव को व्यक्त नहीं कर, चुटी काटेगा मारिए, लेकिन वो ये नहीं कह पाएगा। मान लीजिए स्कूल में बच्चा शब्द, बच्चा झगड़ा कर दे, वो कहेगा नहीं हमको झगड़ा किया, टीचर ने मारा भी, वो नहीं कहेगा टीचर ने मारा है। उसको सेंस ही नहीं कि वो क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। समझिए, दूसरी विशेषताएं क्या होती है कि संचार की समस्या। संचार की समस्या
हाँ, माने कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, समझ गया ना? शब्दावली उसके पास नहीं होता है, बोलने में देरी या सीमित शब्दावली का उपयोग करता है। कभी कभी बोलने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा होता है जो सीवियर वोटिंग होता है वो बोल ही नहीं पाता। और अप्रत्यक्ष संकेत, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जब खाना खाएगा मारेंगे तो करेगा माने बोलेगा नहीं, लेकिन वो माने वो हाव भाव से माने मत मारो, लेकिन बोल नहीं सकता। ठीक है, तो अपनी हाव भाव से कुछ चीजों को दिखा सकता है, लेकिन वो क्लियर बोल, वो भी क्लियर हाव भाव से कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद तीसरा क्या है, रिपीटेटिव लैंग्वेज, लिख लो, रिपीटेटिव लैंग्वेज, रिपीटेटिव, REPETIVE, रिपीटेटिव लैंग्वेज, दोहराने वाली भाषा या दोहराने वाली व्यवहार, जो कहो। जैसे हमारे यहाँ आप लोग आते हैं तो पहले बच्चों के साथ बैठिए 1 घंटा, नहीं समझे? आप लोग आते हैं ना, तो यहाँ दिव्यांग बच्चों के साथ बैठिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए। एक दिव्यांशु लड़का है, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो कैसे हो, क्या नाम है क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मम्मी का नाम, कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, ये क्या बोल रहे हो ये क्या बोल रहे हो, समझा? उसको जो बोलोगे कोलिया, एक शब्द आप जो बोलो वो बोले। है हमारे यहाँ दिव्यांशु, देखें उस लड़का को, लंबा लड़का है, खाली आती है और क्लास में घुस जाती है। आ तो आने से पहले बच्चों के साथ मिलो, बच्चे लोग आपके सामने रहते। क्या बोल रहे थे कल डॉक्टर साहब, भाई थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ पंडित भयानक को, एक आंख प्रेम का पढ़ेगा पंडित को, जिसमें वही पंक्ति है, जो प्रैक्टिकल करेगा वही प्रेम का पढ़ाई पढ़ेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा थ्योरी थ्योरी रह जाएगा। किसी बच्चे को भला आप नहीं कर पाओगे, भला तब कर पाओगे जब आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या बेटी गलत बोल रहा हूँ? मालूम है हमको, बस्ता कलम 20 ऐसा बचा रखी हुई, कौन कहता है? आप उसी को समझा सकते हैं जो समझने के लिए तैयार है। मैं गलत बोलता हूँ क्या? हम उसी को पढ़ा सकते हैं जो यहाँ आने को तैयार है। टीचर क्या करेगा? किसको? जिसको श्रद्धा, जिसको श्रद्धा नहीं कैसे पढ़ा पाए? तो उसके गार्जियन को ये पागला मास्टर वाइसी, खाली पागला डॉक्टर वाइसी बदूर का तो जलम के डिग्री अब का सुधरी तो जलम से पागल है, लोग पागल समझता है उसको, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा पागल नहीं है। अरे पागल तो अभिभावक है साहब, जिसको पता ही नहीं कि इस बच्चे को क्या करना है। पागल और मन बुद्धि में, बौद्धिक दिव्यांग में बहुत काफी अंतर होता है, जो कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उस गार्जियन को ढंग से समझाना होगा, उसको आपको विश्वास दिलाना होगा, उसको कुछ करके दिखा देना होगा। लेकिन बात है कि वो गार्जियन इतने पी के ठर हैं कि बच्चा तो ठीक है, गार्जियन रियल पागल है, उसको अपने बच्चे बीवी परिवार से और समाज से प्यारे नहीं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसे लोग हैं कि नहीं? है ना बेटी? तो भैया हम सुधार उसी को ला सकते हैं। आप कल हम लोग जिस घर में होम विजिट करने गए थे, वो बेचारा कितना गरीब है, लेकिन उसकी इच्छा कितना है कि हमारा बाल बच्चे पढ़े। उसको हार्दिक इच्छा है कि हम अपने सुधार करें। ट्रेन में होकर का काम करता था, चाय बेचता था, आज वो अपना दुकान कर लिया, अच्छा दुकान था, घर बना लिया, अच्छा घर था। तो उसने, उसको सुधार करने की ललक थी कि हम सुधरे, उसे सुधरा। जिसने सुधार करने की ललक नहीं सुधरा। एक गरीब व्यक्ति, एक डेफ है, एकदम बच्चे के लिए कितना प्रयास किया है, डॉक्टर के यहाँ गया है, 7-8 का हियरिंग किया है। समझ सकते हो तुम? तो वो जागरूक गार्जियन है। कैसा गार्जियन है? उसके बच्चे को हम कुछ कर सकते हैं।
लेकिन जो गार्जियन जागरूक नहीं है उसके बच्चे को हम कैसे कर सकते हैं? बचवा अगर हमारे यहाँ आएगा ना, सर आपके यहाँ बचवा जाता है तो हमारा बच्चा को कुछ पैसा नहीं सरकार देती। वो सोचता है कि हम बच्चा पागल जन्माए हैं तो हमारा बच्चा को सरकार पैसा देगा। ऐसा गार्जियन है। वीडियो बन रही, हमारा प्रयास है, हम जा रहे हैं बीबीए में, बोलेंगे कि सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, ये अभिभावक अपने दिव्यांग बच्चों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दिलाना चाहते, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? उसके पीछे रीजन यही है कि गार्जियन अवेयर नहीं है, और गार्जियन चाहते हैं कि दिव्यांग को पढ़ाए, कुछ करेगा नहीं, हम क्यों नहीं कुछ अच्छे को, जो अच्छा बच्चा है उसको पढ़ाएं ताकि डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेगा। हम करेंगे पीएचडी, बुढ़ारी में करेंगे, याद जाएंगे अब अगले सप्ताह, कल तो व्यस्त हैं। तो देखो, प्रयास करो लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग भाग्यशाली हैं, कि आप लोग भाग्यशाली माँ बाप मिला है कि उसको शादी करके भी उसको बाप पढ़ा रहा है। हम वैसे बाप हैं कि बेटी को शादी कर दिए, शादी करने के बाद भी हम ही नौकरी दिलाए, हम वो बाप, वैसे तुम्हारा बाप। देहात में लोग कहता है एक शब्द, बेटी भी आए कुआं उड़ा है, मैंने हम तो कर दिए काम, अब जहाँ जाए बेटी समाप्त है। लेकिन ऐसे से सीना चौड़े वाले बाप भी हैं जो कि अपने जीवन भर बेटी को निभाने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन बेटी को जो खुशी हो तो नहीं मिल पाएगा ना, वो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा जो पति पत्नी का जो सौभाग्य है, जो खुशी हो तो नहीं मिल पाएगा। माँ बाप का प्यार मिल जाएगा लेकिन पति पत्नी का सुख तो नहीं मिल पाएगा। वो तो कोई नहीं दे सकता, वो तो वही दे सकता है, उससे वह वंचित। हमारा कहने का मतलब है कि हम पढ़ा उसी को सकते हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, भले बकलोल है, नहीं कुछ आता है, अब उसको मन में है कि हम कुछ करते ना, ये सब कर लिया, हम करते तो ऐसे हो जाता, तो उसको पढ़ा देंगे। लेकिन जिसको है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, उसको कौन पढ़ाएगा? भगवान नहीं पढ़ा पाएंगे। माँ सरस्वती उसको आशीर्वाद देती है कि तुम विद्या विहीन रहो। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, रोज माँ बाप के उठो चरण में स्पर्श करो, हे बाबा तुम बड़ी कृपालु हो कि हमको पढ़ने के लिए भेजते हो। हम गलत बोल रहे, बता कौन कौन माँ बाप का पैर छूता है? कोई नहीं। काहे छेगा? मैं रोज टका लेगा भाड़ा, खाना मांगेगा, सरपंच मांग रहेगा, ये दे दो वो दे दो, लेकिन कोई पैर माँ बाप को छूने को तैयार छूता माँ बाप पैर है? अब दूसरे के फोटो ले लेगा, देखिए सर फलना है फोटो है। हमको गलत बातों समझ शुरू होता है। ठीक है, मैं भी जानता हूँ पृथ्वी को बाप के सामने, माँ के सामने शरण वंदना तो कर लो, तमेव माता स पिता तुम्हें बंधु खा तुम्हें वो विद्या, वही तो सब कुछ है, वही तो विद्या दिला रहे हैं। आने तो तुम चाह करके भी नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारा माँ बाप नहीं, तुमको देखने वाला नहीं। ऐसे ऐसे हैं, मैं सीडब्ल्यूस में मेंबर रहा हूँ, सीडब्ल्यूस चेयरपर्सन रहा हूँ, यूनाइटेड जैसी बोर्ड का एक अंग है, उसमें मैं स्टेट ग्रुप में काम करता हूँ। ऐसे ऐसे बच्चों को देखे हैं कि बाप माँ ने बच्चियों को बाहर कर दिया, सर हम अपने नहीं खाना, आप इसको क्या खाना खिलाए। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो कि माँ बाप को छोड़कर अलग भाग, वो जाना ही नहीं चाहता। उसको मैं समझाया कि भाई जिसने माँ बाप जन्म दिया और जन्म करके तुमको खाना पीना कपड़ा आता पहनाना करोड़ों खर्चा किया, अब 15 वर्ष के लायक बना दिया, अरे 2 दिन का छोकरा, इससे प्यार हो गया, और वो माँ बाप से जो 15 साल रखा उससे प्यार तुमको नहीं है, और 1 साल के छोकरा से प्यार हो गया, ये क्या तमाशा है? तो देखिए, हम कोई प्यार नहीं करता है, दिखावा होता है। वही प्यार एक दिन डाइवोर्स के रूप में बदल जाता है, नहीं बदल जाता है, लेकिन जो माँ बाप खोज के लाएगा ना, वही ओरिजिनल रहेगा। और उसमें कहीं धोखा हो जाए, बेवकूफी निकल जाए तो क्या करो? तो चलिए कम ऑन द टॉपिक, ये तो सामाजिक सुधार की बातें थी, और टॉपिक पर हम आते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर, दोहराने वाली, बच्चे लोग बात को दोहराते हैं, अपनी एक्टिविटी को, किसी कार्य को दोहराते हैं, या किसी बच्चे को एक खास खिलौना के प्रति काफी लगाव हो जाता है, वो बच्चा उसी खिलौना खोजेगा। अगर घर में गाय बकरी कुत्ता है तो उसको अगर कुत्ता से लगाव हो जाएगा, तो कुत्ता बीमार हो जाए तो बेचैन हो जाएगा, कुत्ता नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा।
बकरी नहीं मिलेगा बेचैन हो जाएगा। अगर उसको गाय नहीं मिलेगा, मैंने जिस पशु पक्षी से उसको लगाव हो गया, जिस खिलौना से लगाव हो गया, उसको धरे रहे, उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दिनचर्या में बदलाव स्वीकार नहीं है। मान लिया सूर्य 9 बजे तक नाश्ता करता है, उसको 9 बजे तक नाश्ता चाहिए। हमारे यहाँ एक बच्चा है पीछे, अगर 9 बजे तक नाश्ता नहीं मिलेगा तो वो ऐसे से करेगा। मैंने किचन में हुलकते रहेगा, बच्ची है, अगर 9 से 9:30 हो गया सपोज है, तो उसको मालूम है क्या नहीं मिल रहा है, वो ऐसे से किचन भूल गई। समझ रही है? हमारे यहाँ सब किचन वाला जो खाना बनाएगा, जो देखा था, ए, वो लग रही है। अरे उसको डांटना नहीं है, उसका टाइम हो गया है, इसलिए उसको, हम आपको अनटाइमली पसंद है, उसको अनटाइमली पसंद। खाना समय पर दीजिए, नाश्ता समय पर दीजिए, स्नान समय पर कराइए। अगर उसको यहाँ से गौशाला रोड दिखा दीजिएगा तो यहाँ से गौशाला रोड चल जाएगा और चल आएगी, लेकिन उसके आगे जाने कहिएगा तो भुला जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ से वहां तक देखा हुआ है, वो गई है 2 4 10 रोड चल जाएगी, लेकिन उसके आगे भेज दीजिएगा तो भुला जाएगी। आने कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, कतरास मोड़, आइए से, ठीक, किसी दिन दुखारनी मंदिर के पास जाम हो गया, तो बच्चा कैसे आए, तो दूसरा करगन होकर के लाना होगा, तो बच्चा नहीं आ पाएगा, भुला जाएगा। क्यों भुला जाएगा? क्योंकि उसको देखने का मतलब नहीं है, उसको रूटीन चेंज पसंद है, नहीं है, नहीं समझे? हम ऐसे जाते हैं, उसे क्यों जाएंगे? भाव को समझो, रास्ता देखने की बात नहीं है, मतलब है कि उसको रूटीन चेंज पसंद नहीं है, हम जो रूटीन में उसी रूटीन में इस, हाँ, अरे ऑटी के बच्चे मैट्रिक आइए बी, ऐसा क्या बात करते हैं? एक ऑटी में बच्चा है, तुम बकरी कितना दौड़ेगा तुम नहीं पकड़ पाएगा, वो ऑटी में बच्चा पकड़िए लेता है, सही मेरे आता है, रस्सी पर चल दोगे तुम? और टीज बच्चा को हम देखे रस्सी पर चलते हुए, रस्सी पर, वो रस्सी था, मोटा रस्सी, कुआं से पानी निकालना प्लास्टिक का, तो उस रस्सी बांधा हुआ था, लोग कपड़ा सुखाने के लगाया, उस पर वो चल दिया। अब कैसे कैसे ऑटिज्म है? तो उसको क्या है कि जो ट्रेनिंग दे दोगे सीख लेगा तो सीख लेगा, वो करेगा, और वो, उसको दिनचर्या में बदलाव पसंद नहीं है। उसके बाद सेंसरी सेंसिटिव, संवेदी संवेदनशीलता, संवेदी संवेदनशीलता, अभी क्या है, देखो, तेज आवाज, आपको प्रकाश होगा, उसको तेज आवाज पसंद। अभी एक बच्ची है हमारे यहाँ, क्या नाम है जी, शिवानी, दिवाली में भुरकुंडा बनाता है ना, तो बना के सब बैठा हुआ था, और सब बच्चा, सुनीता थी, वो पड़ाका छोड़ दी, पलट गई तुरंत पेशाब कर, छुरछुरी होता है ना, वो पड़ाका, वो मिर्चाई पड़ाका छोटा वाला, जो ऐसे करके से फेंकता है लोग, मिर्चाई पड़ाका, अब वो घरौंदा बना के सब बैठा था, दिया बत्ती जलाया था, वो तो गिर गई, क्योंकि उसको तेज आवाज पसंद, अधिक रोशनी पसंद नहीं है, अगर ये रोशनी दे देंगे तो वैसे से करेगा, वो भी उसको पसंद नहीं है। इसके बाद अगर बहुत काफी गंध आएगा तो उसमें वो भाग जाएगा, नहीं रहेगा, पकड़ के ले जाएगा, नहीं जाएगा, घसटा भले जाएगा लेकिन नहीं जाएगा। ये सब अनुभव कहाँ से मिलेगा? किताब में नहीं मिलेगा, गुरु पास मिलेगा, जो काम किया है। कपड़ा पहनना भी उसके मन के अनुकूल चाहिए, अगर एक कपड़ा पहन रहा है तो एक कपड़ा पहनेगा, दूसरा कपड़ा नहीं पहनेगा, उसको रूटीन चेंज पसंद ही नहीं है, तो कैसे पहनेगा? जिस कपड़ा को चॉइस कर लिया वही पहने,
हाँ तो लगते रहे। हमारे यहाँ एक बार जांच में आई थी, कोई लेडीज थी, एक लड़की थी, अभी नहीं है वो, तो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, करीब 9 साल 10 साल की होगी। उसको कपड़ा पहना दें, खोल दें, कपड़ा पहना दीजिए, जब तक सामने है ठीक है, अब बस सामने से हटे उधर खोल दें। आसान योग से हुआ है, वो देखिए सर क्या बच्चे लगे हैं, लड़की लगे। अब उनको हम कैसे समझाएं? ये समझाना सबके बस की बात नहीं है। एक बच्चा ठंडा के दिन में पीछे में हौज है, और ठंडा के दिन रात में उड़ जाती थी, जाके उसी में डूबल रहती थी ठंडा में, जो मर जाएगी। तो ऐसे बच्चों का देख रेख बहुत मुश्किल है, और एकदम उसको पकड़ के बांध के रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे बच्चों का देख रेख इतना आसान नहीं है। काम करना बहुत आसान है, लेकिन इस फील्ड में बदनामी भी बहुत है। एक बच्चा भाग गया, एक बच्चा किसी कारण से मर गया, ऐसे बच्चे हैं। एक एपिलेप्सी बच्चा, एपिलेप्सी, स्नान करके कपड़ा पसार रहा, उसको एपिलेप्सी आया, तो ऐसे क्यों? तो टांगना एकदम झगड़ा गया, बगल में बिजली गई थी, पानी था, लाइन आ गया, मेरा बच्चा मेरे पास मर जाए, 1-2 दिन रोएंगे, ठीक हो जाए, लेकिन आपका बच्चा मेरे पास मर जाए तो शायद आप चाहेंगे कि इसको भी मारिए दें। मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे हमको मरना क्या, आप सोचेंगे जीवने को मरण कर, ये हटिए जाए यहाँ से, काले कंधे। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो ऐसे बच्चों को रखना एक बम रखने के बराबर है, कहीं भी फट सकता है। इसमें ज्वालामुखी है, कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। इसको आग का पता नहीं कि आग पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे, करंट का पता नहीं कि इसमें करंट है, पकड़ेंगे तो मर जाएंगे। तो कभी कोई हादसा हो सकता है साहब। हम बहुत कुछ बता रहे हैं, इस फील्ड में काम करिएगा ना, तब जवाब देने के लिए लोगों को पता ही नहीं है कि आग क्या है, पानी क्या है, बिजली क्या है। एक कुआं में हम गिरेंगे तो डूबेंगे, मुझे पता ही नहीं कि कुआं है, इसमें गिरने पर हम मर जाएंगे, पता ही नहीं। बस बस बस, मैं क्या बताऊं बेटा, हम इस फील्ड में रहने के बाद भी हमको बहुत दुख है। हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, हम ऐसे लोगों को देखे हैं। एक मंदबुद्धि लड़की थी, यही धनबाद जिला की बात है, बैंक मोड़ की बात है, वो कोई ड्राइवर के साथ चली गई थी, कहीं घूमने चली गई, या जो भी हुआ हो, वो आई, उसके बाप ने उसको छत पर चढ़ा दिया कि नहीं बचेगी, हमारा नाम डुबा देंगे, उसको मार दो, छत पर डर। खाली कुछ नहीं, वो ड्राइवर के साथ गया, मंदबुद्धि बच्ची है, बैठ गया, ड्राइवर तो घुमाता ही था, उसको लेकर चला, ड्राइवर को घर जो है अपनी हुआ हो। अभी ज्यादा दिन नहीं, साल भर भी नहीं हुआ है, हम उनके घर में गए तो देखे टीवी एकदम टूटा हुआ है। हम उनके घर में गए तो देखे कि आपका वो जो फ्रिज है, खाली कवर है, बाकी अंदर का सब निकला हुआ है, जितना गेट है सब हसकल हसकल सब निकला हुआ है, दीवार में सब जहां तहां छेद है। बोले सर, ये बच्चा कम से कम 1 करोड़ मैंने खर्चा किया, कोई सुधार नहीं हुआ, सीवियर आउटेज। अब सर हमारा घर बर्बाद करने पर तुला, इससे तो हम गिर से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, देखिए तो मेरा घर में कोई सामान सही नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर टीवी वगैरह, कुरू फीडर कुरू कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ ठीक नहीं। दीवार को कैसे तोड़ता है भगवान जाने, सब दीवार को कुछ सामान से लेकर छेदा करते हैं। बाद में उस बच्चे को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। बच्चा को कहाँ छोड़ दिया, हमको बताइए सर, हम विचार करें तो जंगल में छोड़ दिया। तो कोई भी ऐसा काम कर रहा है बच्चों को न करके, हम उसको यहीं से, जो व्यक्ति ऐसे दिव्यांग बच्चों को रखता और सेवा करता है, हम उसको यहीं से प्रणाम सलाम तहे दिल से करते हैं, क्योंकि यह इतना उपकारी काम है, ऐसा कोई वर्णन नहीं, अनहोनी तो कभी भी हो सकता है। अब देखिए, इस बच्चा का देखभाल हम कैसे करें, और चीज में क्या है सो बता दिया, इसकी विशेषता क्या है सो बता दिया। अब हम बता रहे हैं इसका देख रेख हम कैसे करें। CWA का देख रेख हम
चाइल्ड विथ ऑटिज्म का, एएसडी का। एएसडी का फुल फॉर्म क्या बताया था आप लोग? अरे भाई, ऐसा ही विद्यार्थी को तो हम खोजते हैं, हमको पढ़ने में मजा आता है, हम भूखे भी 2 घंटा पढ़ा सकते हैं। वाह, यही मेरा भोजन है, हम पढ़ाए, विद्यार्थी मेरा पढ़ा तो मेरा भोजन तो हो गया। तो हम कैसे देखभाल करेंगे बच्चों का? सबसे पहला है अर्ली इंटरवेंशन, लिख लो, प्रारंभिक हस्तक्षेप, अंग्रेजी में अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या होता है? जितना जल्दी हो सके, जैसे कहा ना कि 2 से 3 साल की उम्र में पता चल जाता है कि ऑटिज्म है, तो सबसे पहले उस बच्चे को हम आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि ऑटिज्म है या, जितना पहले करें उतना उसमें सुधार हो, है ना? क्योंकि किसी विद्वान आदमी ने कहा है, चाइल्ड माइंड इज ब्लैंक डेस्क, बच्चा का माइंड जो है ना खाली डेस्क के बराबर होता है, किताब रखो, कॉपी रखो, या आप उसमें बैठ जाओ, उसमें बैठे खाना खाओ, जो डालो वही डाला जाएगा, ठीक है? तो बच्चे बचपना काल में बहुत काफी रैपिडली ग्रोथ करते हैं, एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों। मैं आपको इंटरव्यू में बता चुका हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूजा को पूछा था क्या अंतर है वृद्धि और विकास में, बताया हुआ है, मेरा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें पहले पहचानिए, आप पहचानने के बाद देखिए क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है स्पीच प्रॉब्लम, तो उसको हम स्पीच थेरेपी देंगे, ठीक? हो सकता है ऑक्यूपेशनल हो, कुछ सहायता देने की उसको जरूरत है इक्विपमेंट का, तो वो हम देंगे। कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर मतलब क्या होता है बता सकते हैं? हाँ ठीक बोल रही बेटा, लेकिन इसका रियल शब्द है अवांछनीय व्यवहार। अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या बोलते हैं? अवांछनीय व्यवहार, जो नहीं करना चाहिए। जैसे हम कैसे बोले, ये सब ठीक लगता है? नहीं लगता है? ये सब नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर स्पीच का प्रॉब्लम तो स्पीच थेरेपी देंगे, अगर कुछ उसे सहायता पड़ेगी, कुछ व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एनीथिंग, उसको मोची देंगे। उसके बाद कुछ अगर बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा, तो उसको हम अवांछनीय व्यवहार को हम वांछनीय व्यवहार में परिणित करें। उसके लिए हमारा वीडियो बने हुआ बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, और आगे हम बताएंगे, आएगा सेकंड ईयर, ठीक है? उसके बाद एक रूटीन बनाइए, आपको पहले बता चुके हैं कि उन बच्चों का एक, हाँ वो अपना रूटीन चाहता है, टाइम चेंजिंग नहीं चाहता है ना? जैसे आप एक माचिस की बात लीजिए, आप रूम में बैठे हैं, माचिस रखें, बिजली एकदम चलेगी, बिजली है, आपको माचिस मोमबत्ती जला रहा है, अगर आप सही जगह पर माचिस मोमबत्ती नित्य दिन रखते हैं, तो आप अंधेला में भी उठ करके लेकर जला लेंगे। अगर आप जहां का तहां रखते हैं, तो अंधेला में भी उठकर जला, क्योंकि आपको पता नहीं, शायद यहाँ रखें, शायद वहां रखें। वही हाल इन बच्चों का। मान लिया किसी बच्चे को ब्रश का ट्रेनिंग देना होगा, ब्रश करने का, तो कब देंगे हम? शाम को, सुबह में, क्योंकि दैट इज द राइट टाइम ऑफ द ब्रशिंग, है ना? तो ये हुआ। और आगे क्या है कि सकारात्मक प्रोत्साहन, हम उसको सकारात्मक यानी उसको हम मोटिवेट करते रहेंगे, अरे वाह वाह, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। डिमोटिवेट नहीं करना, अरे वाह, वो एक काम भी अच्छा करे तो 4 बार उसको, अरे वाह वेरी गुड। उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के लिए कुछ मनपसंद स्वीट्स भी दीजिए, जो पसंद करता हो, है ना? अब इसके बाद इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है। एक बच्चा पर एक टीचर, ऐसे बच्चों के लिए एक बच्चा पर, हाँ, ऐसा नहीं है कि 50 को बैठ गया पढ़ा रहे हैं, तो रे सब बहुत बड़ा दिमाग लेके नहीं लोग है, भगवान उसको दिमाग देता है, तो तुम्हारे ऐसा ट्रेनिंग भी करता है ना? तो व्यक्तिगत अटेंशन यानी इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है। व्यक्तिगत ध्यान मतलब उसको आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाइए, और उसके तहत से उस बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए, और एक बार में एक ही चीज सिखाइए।
हिंदी पढ़ाइएगा, इंग्लिश पढ़ाइएगा, मैथी पढ़ाइएगा, तो देखिएगा ना हिंदी हुआ ना इंग्लिश ना कुछ छू नहीं हुआ, पता नहीं चलता हम क्या विकास करा रहे हैं। नहीं समझे? क्या समझे? एक बार में ऐसा नहीं कि ए बी सी डी सिखाना तो ए से लेकर जेड तक सिखाए, नहीं, ए सिखा रहे हैं तो ए ही सिखाइए, बी कल सिखाइएगा आज मत। और जब तक ए नहीं जाने तब तक बी में ध्यान ही नहीं देना, देखना ही नहीं है, बी के बारे में बताना ही नहीं, बी भी कोई चीज है, डिस्टिनेशन ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ना बी सीखेगा ना ये सीखेगा, उसी में भूला जाएगा। इसके बाद प्यार और धैर्य की आवश्यकता है। क्या सिखा सकता है? ऑटिज्म से जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्यार और धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चा आपको काफी परेशान कर देगा। बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चुटी काट, आप पर थूक फिर, आप ही को दांती काट ले, हाँ, अपने ही दांत से फिर निर्देश दिया गया, वो अपने ही दांती काटे, अपने ही बाल नोचेगा, सिर पटकेगा, कुछ नहीं कर सकता है ना? आपको हर चीज में आपको धैर्य रखना। मैं हम अपने बच्चे का शायद पेशाब पाखाना साफ नहीं किए होंगे, लेकिन हम दिव्यांग बच्चों का पेशाब पाखाना जरूर साफ किए। उसका परिणाम मिला है कि प्रत्येक साल हमको 5-10 अवार्ड मिल जाता है। मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था, कल भी एक अवार्ड फंक्शन है, लोग मुझे अवार्ड देंगे, जाएंगे, कुछ दे रहा है तो ठीक है, क्या, कल भी मेरा एक अवार्ड फंक्शन है, यहाँ भी प्रोग्राम है, सब आएंगे। तो मैंने कहा कि साहब अच्छी बात है, हम अच्छा काम करते हैं, आप मुझे अच्छे काम के अवार्ड दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा अवार्ड इसी में बड़ा मजबूत अवार्ड है कि जब हमारा कोई बच्चा चलता नहीं चलने लगता है, जब कोई बच्चा बोलता नहीं है, अभी एक छोटी बच्ची है ना, दो आती है रागनी हो, क्या राखी, क्या नाम है रागनी हो, रागनी आशीष, उसमें कौन बच्ची बोलने लगी, एक में अवार्ड। आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हो सकता है अगले साल किसी 2-4-5 लोग 10 नौकरी लग गया, तो मेरा तो हर साल हमको 5-10 अवार्ड मिलता है, तो लोग अच्छा रियली रियल दिस द रियल अवार्ड, हमको डीसी साहब अवार्ड दें न दें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अवार्ड दें न दें, प्रेरणा मिले न मिले, ईमानदारी पूर्वक काम करना और अपने ज्ञान को बांटना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। आप लोग देखते होंगे मेरा फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपना पर्सनल कभी कुछ डाला हूँ, कोई बता दे, कभी भी डाला हूँ कुछ भी, हमारा जन्मदिन है, दीदी का जन्मदिन, हमारा मैरिज डे है, तो हमारा गंगा स्नान कर रहे हैं तो हम कुंभ कर रहे हैं, ऐसा कभी डाले? कोई बता दे। हम डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। क्यों? अपने पर्सनल चीजों को थोड़ा दूर रहिए, आपका पर्सनल बांटने की चीज नहीं है। हाँ, आप में पर्सनल ज्ञान है तो पर्सनल मत, ज्ञान को पर्सनल बना के मत रखिए, ज्ञान तो हर हाल में बांटने की ही जरूरत है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ज्ञान हर हाल में बांटने की ही जरूरत है, ताकि लोगों तक पहुंचे। हम अपने बच्चों को, याद है, और अपने बच्चे या पोता को मैं कभी स्कूल पहुंचाने नहीं गया, कोई देखा है तो बता दे। लेकिन हाँ, मैं दिव्यांग बच्चों को गाड़ी में घर से उठा करके कई एक बार लाया। कभी ऐसा हुआ है, प्रोग्राम है, 2-2 ड्राइवर है, एक ड्राइवर बीमार है, एक ड्राइवर आज है ही नहीं, एक गाड़ी खराब है, तो मैं अपना गाड़ी से और मैं खुद घर जाकर के लाया। तो वह आदमी कितना महान होगा जो अपने बच्चे अपने पोता को कभी स्कूल न पहुंचाया, और दिव्यांग बच्चे को घर घर जाके बच्चा लाया। अपने बच्चों को पेशाब पखाना तो निश्चित रूप से याद है कि हम नहीं साफ किए हैं और नहलाए हैं, लेकिन आज भी सप्ताह में एक दिन बच्चों को पेशाब पखाना साफ करते हैं और उसको नहलाते हैं, कपड़ा बदलवाते हैं। स्पेशल टीचर बनने जा रहे हो, सर्व लाज को तखा पर रख दो भैया, और जो स्पेशल टीचर दिव्यांग बच्चा से मार नहीं खाया वो रियल टीचर है। हमारा ऑफिस तो आज डोर क्लोजर लगा हुआ है, एसी है, सब कुछ। एक समय था शुरू शुरू में ऐसे ही ओपन था,
2 पल्ले की गेट थी, पर्दा लगा के बैठते थे। कोई गेस्ट आए हुए थे तो एक बच्चा ऑटिज्म ऑटिज्म की बात करो, सर सर मुते मुते नहीं समझ पाए। जहानाबाद तरफ का लड़का है, उधर की भाषा है, माने पेशाब को बोलता है मुत्ते जा रहा है, मुत्ते जा रहा है, मुत्ते मुत्ते, हम नहीं समझे। अरे ये पकड़ो जी इसको, बाहर करो, ये क्या हंगामा कर रहा है, हम नहीं समझ पाए उसकी बात। जो गार्ड था उसको अंदर ले आया, गार्ड चला गया, 2 मिनट के बाद कुर्सी लेके आया और कुर्सी ला करके उठा करके हमरे बैठ कुर्सिया हमरे बैठ गई। तब हम समझ गए, तब हम समझे कि हाँ इस पेशाब करने की जरूरत है। फिर चलो जाओ जाओ जाओ, फिर जाके देखें पेशाब कर। एक सरदार जी झरिया में उनके घर गए थे, बोले हमारा बच्चा बहुत बदमाशी करता है, घर में तोड़ फोड़ करता है, मार पीटा है, हम लोग भी मारता है सर, क्या बताए। हम गए, हमको क्या पता, हमको तो पहले मारिए देगा, हमको क्या पता, हम मारिए। हम जैसे गए बैठे, क्या बाबू क्या समाचार है, तो हमको ऐसे से गया। अरे बाप रे बाप, सही भयंकर है भाई। हम कुछ नहीं किए हैं, खाली क्या है बाबू, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अरे जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करेगा और मन से करेगा और ज्ञान से करेगा, उसको जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि विकलांग बच्चों से इतना गाली सुनेगा, इतना मार खाएगा, इतना परेशान हो जाएगा। आप आपको पेशेंस बनाने की, आपको अपने आप पेशेंस आ जाएगा, उसमें पेशेंस बनाने की जरूरत नहीं है। वो खुद आने तो फिर फील्ड को छोड़ दीजिएगा, नहीं भाई हमसे काम। इसीलिए आरसीआई का रूल्स है, कोई अनट्रेन्ड टीचर ऐसे बच्चों के साथ काम नहीं करेगा, और काम करेगा तो जुर्माना ही भरेगा और जेल भी। आरसीआई एक्ट 1992 में है, अभी तो चिट्ठी आई। यही कारण है, अभी तो इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन जीवन धन्य है। जब कोई गार्जियन करेगा, नहीं सर आप ही चलते तो बचवा बोला है सर, तो ये कम बात है। अगर जो बच्चा बोलता नहीं हो, मम्मी आ, तुन तुन मम्मी तारा तर, सर को तर, तो कम बात है क्या? उसकी भाषा को तो समझ रहे हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है, CWA चाइल्ड विद, हमको नहीं लगता है कि इसमें फिर और आप लोगों को कुछ बताने और समझाने की जरूरत, थोड़ी बहुत तो समझ गए आप, नियर अबाउट 50% समझ गए हमको लगता है, और 50% एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप समझ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।